हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस। और दोस्तों आशा करते हैं अभी तक ये सी प्रोग्राम और डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज आपको समझ में आ रहा होगा। आपका एरे तक सब टॉपिक क्लियर हो भी गया होगा। अब हम क्या करते हैं ना, अभी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में और आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, एरे तक जितना भी क्वेश्चन बनता है ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे फिबोनाची सीरीज हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया और ऑड इवन का प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही बेसिक लेवल छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कॉलेज के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और ये सब क्वेश्चन करने से आपका जो बेसिक लेवल डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो क्लियर हो जाएगा। आपका प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना स्टार्ट भी हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग फिर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। उसको यूज करके हम फिर बड़े बड़े प्रोग्राम को बनाएंगे। लेकिन बड़े प्रोग्राम को बनाने से पहले हमको छोटा प्रोग्राम बनाना ज्यादा जरूरी है। और अगर हम लोग एरे के बाद दोस्तों अगर फिर डायरेक्टली हम फिर जंप करते रहे ना, तो नीचे वाला चीज हम भूलते रहेंगे। तो भूलने से अच्छा पहले इसको हम मजबूत कर लेते हैं, अपना दिमाग में बैठा लेते हैं और बेसिक लेवल प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो कि आपके इंटरव्यू और कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प होने वाली है और आपका बेसिक लेवल प्रोग्राम इंप्रूव होगा जिससे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो से हम बेसिक लेवल प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे और एरे तक हमारा जितना भी क्वेश्चन बनता है ना, सबको बनाते हैं। तो चलिए देरी करते और चलते अपने स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, आज से हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग को और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एडवांस लेवल में चले गए। तो ये खेल शुरू किया जाए। आपका पहला सवाल, अगर आपको ऑड इवन नंबर दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ भी नहीं है, हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोग्राम बनाएंगे इवन ऑड का प्रोग्राम। आपको सपोज कोई यूजर कोई नंबर डाला, आपको डिटेक्ट करके बताना ये नंबर ऑड है या फिर इवन है। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद बनेगा हमारा मेन फंक्शन और सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं यूजर को। और scanf से उस नंबर को इंसर्ट करवा लेते हैं। और इसको हम स्टोर कराते हैं n में। अब चलिए दोस्तों, n को हम यहाँ पर डिक्लेयर भी कर लेते हैं। अब बारी है ये जो भी नंबर डाला है ना, उसको चेक करने का। तो यहां पर हम इफ एल्स यूज करेंगे। इफ n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, printf the number is even else printf। else के बाद अगर आप सोच रहे हैं हम ब्रैकेट क्यों नहीं लगाएं, तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि जब भी हमको एक लाइन सिर्फ लिखना होगा ना, सपोज ये इफ है, इसके बाद हमको एक ही लाइन लिखना, तो यहाँ हम चाहे तो ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते। लेकिन हाँ, अगर एक से ज्यादा लाइन लिखना पड़ता तो हमको ब्रैकेट लगाना अनिवार्य था, लेकिन अभी ये अनिवार्य नहीं है। द नंबर इज ऑड। तो चलिए अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। इंटर एनी नंबर, हम सपोज 6 डाल दिए, इंटर द नंबर इज 7। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार समझेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम एक यूजर को एक मैसेज प्रिंट करा के दे दिए, इंटर एनी नंबर, और यूजर जो भी नंबर डाला उसको हम एन में स्टोर करा दिए और एन को हम यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिए। उसके बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किए। तो इफ, और ये हमारा कंडीशन n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। अगर n 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तब क्या प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज 7।
और अगर ऐसा नहीं होगा, एंड 2 से डिवाइड होगा, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, कुछ और आएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? द नंबर इज ऑड। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है दोस्तों इवन ऑड का। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम इसको रन करा लेते हैं। एंटर एनी नंबर। अब इसमें हम डाल देते हैं 18, द नंबर इज 7,